ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है। तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। बाप का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। धंधा आदि करते भी विक्रम विनाश हो सकते हैं। तो कहता है, लेकिन चेकिंग करनी है, क्या ऐसा होता है? कोई अच्छा करता है फिर वो सामने याद आ जाता है, फिर नाम रूप आया। फिर कोई गलत करता है फिर उसका चेहरा सामने आया। अगर वो निराकार याद आए तो वो दोनों से परे हो जाएंगे। चेक करो, यही तो होता है ना। कोई अच्छा करता है वो उसकी भी याद आती रहती है, कितना अच्छा है, बिल्कुल फरिश्ता है। फिर कोई गलत करता है फिर उसकी याद आती है। तो ये ना निजी चेकिंग है, ये हर एक अपनी अपनी चेकिंग करे। अगर निराकार समझेंगे तो निराकार याद आएगा ना, तो क्या होगा फायदा? विक्रम विनाश होंगे। पवित्र बनेंगे। कल फायदे बताए थे ना, पवित्र बनेंगे, पापों का बोझा उतरेगा, ताकत मिलेगी। जब निराकार बन बुद्धि एक निराकार में रहे, ना साकार याद आए ना आकार याद आए। बाबा ने कहा, एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि धंधा करते भी कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। सब कुछ करते भी, कहीं कहीं हम तो याद में ही बैठ सकते हैं। बाबा ने कहा नहीं, धंधा आदि करते भी बाप का डायरेक्शन है। ना साकार याद आए ना आकार याद आए, सिर्फ बाप। तो आज कौन ये प्रॉमिस करता है? करो ये प्रतिज्ञा कि आज बृहस्पति के दिन हम बाप का यही भोग लगाते हैं। ये भोग लगाना, जब भोग लगे ना तो भी कहना, बाबा आज मैंने ये भोग लगाया कि साकार धंधा आदि करते भी ना मुझे साकार ना आकार याद रहे। और फिर फायदा कितना? फिर आजकल चेहरा भी तो नजर आएगा ना। जब इतने सारे पापों का बोझा उतरेगा तो फिर चेहरा भी विवेक भाई कैसा नजर आएगा चेहरा? क्या, क्यों, कंप्लेन? सबसे पहले तो आप रिफ्रेश होंगे। सबसे पहले तो हमको रिफ्रेशमेंट मिलेगी। कंप्लेन खत्म, नो कंप्लेन, किसी से कंप्लेन है ही नहीं, क्योंकि कंप्लीट नहीं बनना, कंप्लीट बनना है ना। तो जो कंप्लेन बुद्धि में रहेगी, या तो नॉलेज बुद्धि में रहेगी या कंप्लेन रहेगी। कंप्लेन कहाँ रहती है? बुद्धि में। और नॉलेज कहाँ रहेगी? नॉलेज भी कहाँ होती है? बुद्धि में। अगर कंप्लेन है तो फिर नॉलेज नहीं है। सारे फायदे पहले खुद को हैं, खुद को है, खुद की प्रोग्रेस है। बाबा कहते बाप का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व आकार को, किस किस ने प्रतिज्ञा करी?
कि हम धंधा आदि करते। बाबा ने कहा ये नहीं है जरूरी कि तुम योग में ही बैठो तो तुम्हें निराकार याद आए, लेकिन निराकार याद कब आए? धंधा आदि करते भी निराकार की मैं निराकार का बच्चा हूँ ना, देह से तो कर्म कर रहा हूँ, लोग करने वाली तो निराकार है ना। अच्छा धंधा भी अच्छा करती है, जॉब अच्छी करती है, घर को अच्छे संभालती है, व्यवहार अच्छा करती है, कौन करती है ना। जिसे बाबा ने कहा तुम्हें कोई ये ड्रामा कल्याणकारी है, कल्याण में भी कल्याण है। कल कुमुद बहन कितनी अच्छी बात लगी, कल कहा कि दीदी पहले भी मुझे चोट लगी थी ना, जो जो चीजें मेरी खराब थी वो ठीक हुई हैं, इलाज हुआ उन चीजों का भी, अब भी गिरी हूं तो इसमें भी कोई कल्याण है, कुछ और अच्छा होना है। ये है नॉलेज में निश्चय कि अगर मेरे साथ कोई दुख आया है ना तो इसमें कोई कल्याण जरूर है। कल्याण तो है क्योंकि ठीक तो खत्म हुआ ना, खाता आना तो था। जो कहता है ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, नॉलेज क्लियर हो बुद्धि में, एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता फुर्सत नहीं है, इसमें कोई ये भी नहीं कह सकता फुर्सत नहीं है। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता बाप को याद करो, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है, फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता। जो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो, कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बहुत बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है यह है, कल भी था मूल बात है, कल भी था मूल बात है बाप को याद करो, मूल बात है। धंधे आदि की कोई मना नहीं है, वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। यह तो समझते हैं धंधा तो करना है। अब मधुबन इतनी पब्लिक जा रही है आए दिन तो क्या है, अगर वो सोचे हम तो योग में ही बैठ जाएं, फिर वहाँ जो इतना कार्य चल रहा है वो कौन संभालेगा। सब बच्चे कर रहे हैं ना। बाबा ने आज का ये बात नहीं है कि तुम धंधा को छोड़ के करो, क्या करो, धंधा करते हुए। आप किसी को सुख योग में बैठ के दोगे वो तो दोगे, लेकिन अगर आपने उसको जो चाह दिया उसमें उसकी दुआएं नहीं आएंगी क्या? और जो टाइम याद करने का मिला, बाबा ने कहा रात को बैठ के करो, तब तो कोई काम नहीं है, करो अमृत वेले करो, नुमा शाम में करो, बाकी चलते फिरते बाप का डायरेक्शन है ये। क्या डायरेक्शन है? धंधा आदि करते क्या करो, मुझे याद करो। बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात यह है धंधे आदि की कोई मना नहीं है, वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। यह तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत, बाबा ने कहा एक जन्म का खाता नहीं है, कल बाबा ने क्या कहा 63 जन्मों का खाता है। जिनके साथ भी लेन देन में आ रहे हो ना, कभी अच्छा किया कभी गलत किया, तो फिर वो सब खत्म तो होना है ना। इसलिए बाबा ने कहा कोई सोचो कोई तुम्हें दुख दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, कोई दुख हमें नहीं दे रहा, कोई सुख भी नहीं दे रहा। आपका अपने ही पुण्य कर्मों का खाता सुख दे रहा है और आपका अपने ही गलत कर्मों का खाता आपको दुख दे रहा है, लेकिन खत्म हो रहा है, ये सब खत्म हो रहा है। बाबा ने कहा तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है, देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय तो झट हो जाता, आत्मा का परिचय तो जब बाप आए ना तब समझाए। देखो कितनी महीन बात, किसी साधु संत ने हमें बताई, किसने बताई? किसी ने बताई कि तुम कौन हो। आत्मा भी कहते हैं परमात्मा भी कहते हैं, लेकिन दोनों का क्या कनेक्शन है ये बाबा कहता है जब मैं खुद इस धरती पे आता हूँ तब मैं आके बताता हूँ। आत्मा और देह का परिचय तो सबको है। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं
तो देही अभिमानी होकर बैठना है। जब यहाँ आकर बैठते हैं तो कैसे बैठना है? देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है ना। आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का सारा पाठ है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर हैं विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं। तुम्हारी बुद्धि में बैठा है मैंने मरना नहीं है। पहले तो कहते थे ना मरना है, अब मरना है हमने? मरना नहीं है, बॉडी छोड़नी है, फिर पहननी। ये तो क्लियर है। तो मरना किसने है? मरता क्या? शरीर छूटता है। बाबा ने कहा अगर ये प्रैक्टिस यहाँ होगी तो ही तो सतयुग में तुम्हें पता करोगे कि ये बॉडी छोड़नी है, दो तभी तो वहाँ खुशी रहेगी। अगर यहाँ ये अभ्यास नहीं होगा तो कितना अभ्यास चाहिए। कल बाबा ने कितना अच्छा स्लोगन कहा, कल था परसों था, संगम का एक एक सेकंड वर्षों के समान। एक एक सेकंड मिनट भी नहीं, वर्षों के समान। इसे अलबेलेपन में नहीं गवाओ। एक एक सेकंड चाहे तो आत्मा अपनी उन्नति करे, चाहे तो नीचे चली जाए। ये अपने हाथ में है। बाबा कहते इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है हम आत्मा अविनाशी है। हम क्या ये नहीं है? सच्चा प्यार वो है चाहे आपके घर के भी हो। आप गलत बात, हम अभी तक ईशु बहन से भी कह देते हैं, ईशु बहन एक को कहो जो भी कोई कंप्लेन है, किसी से आपको कंप्लेन है ना तो ये वायुमंडल बना के पाप का खाता बन जाएगा। नहीं मैं नहीं करती मम्मी, नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। हम किसी की कमी देख के फिर बात करते हैं, वो करते आए हैं ना 63 जन्म से, वो करते आए हैं और हमें अब पता भी नहीं चलता कैसे खाता बन जाता है। अगर कहना भी है आपका नहीं समाया जा रहा तो क्या कहो? उससे कहो ना, एक दो को कह के ये ऐसे करते हैं, ये हमारी सुनते नहीं है, ये क्या कर रहे हो? ये ब्रह्मा कुमारियों के लक्षण नहीं है। इससे आप इतनी ऊंची जगह आए हो, आप माइनस में जाते जाओगे। आत्मा की प्रोग्रेस नहीं हो। कंप्लेन वाला, ये बाबा के महावाक्य है, कंप्लेन वाला कंप्लीट नहीं बन सकता। अगर तुम्हें देखना है ना कमी तो कहाँ देखो? खुद में। कहते हैं खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, खुद की कमियों को देखो, खुद की कमियों को भरो तो खुदा का प्यार मिलेगा। उसने ये नहीं कहा दूसरे को देखो, है ना। और फिर पता भी नहीं चलता ये संस्कार ऐसा है, पता भी नहीं चलता। बाबा कहते ऊंच, अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है ना, वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं यह बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता, बुद्धि से बाबा ने कहा अगर यहाँ नंबरवार बिठाए ना तो छोड़ देंगे पढ़ाई। कहेंगे तुम होशियार हो तुम आगे आओ, तुम होशियार नहीं हो तुम पीछे जाओ। तो क्या करेंगे विवेक भाई? हाँ, ये भी नहीं सोचेंगे हमारा लॉस हो रहा है, ये भी नहीं सोचेंगे। बाबा ने कहा इसलिए यहाँ नंबरवार बिठाया नहीं जाता, यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता, नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, फिर वह चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारत ही चाहिए, तो जरूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए।
जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। प्रदर्शनी में बुरा लग जाता है। प्रदर्शनी में भी अगर प्रदर्शनी लगे ना तो वहां भी ऐसा भी खड़ा हो जिसे पता हो कि जो समझाने वाला है वो क्या समझा रहा है। अगर वो देख रहा है उसको, अगर वो आके बताता है ये ठीक नहीं समझा रहे थे, ये ठीक समझा रहे, तो कहेंगे ये कमियां ही देखते रहते हैं। लेकिन बाबा के तो काम चल रहा है ना, ये क्या चल रहा है। हम कहते हैं यीशु ने कहा आप कोई है, आप हेड थोड़ी हो, हम हेड थोड़ी ना। जिनको बाबा ने हेड निमित्त बनाया उनको पता है ना क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये विश्वास तो हो हमें। बाबा ने कहा ना जो ऐसा समझते हैं ना उनका रेस्पॉन्सिबल बाप है फिर, कि उनको बिठाया है तो जो उनको ठीक लगेगा। ये कोई हमारा अपना काम थोड़ी ना चल रहा है। हम जिसको ठीक समझेंगे उसको कह दिया भाई तुम करो, फिर कहेंगे इसको कह दिया हमें नहीं कहा। ये चीजें छोटी छोटी हैं, समझने की हैं, फिर बुरा लग जाता है। अगर कोई काम देखा ना ये अच्छे से कर सकता है तो उसको कह दिया, कहेंगे इनको कहते हैं हमें नहीं कहा। तो इसमें पूरा भगवान का कार्य चल रहा है ना, ठीक होना चाहिए। ये कोई आपका कार्य तो नहीं है, मेरा कार्य तो नहीं है, किसका कार्य? भगवान का कार्य। तो जिसको ठीक, उनका हम उनसे भी कहेंगे मेरा काम चल रहा है, ये भगवान बहुत ऊंचा काम चल रहा है, जहाँ राइट समझा जाएगा वहां का। और कहलवाने वाला तो पता चल गया ना, वो है करण करावनहार, वो है। हम सिर्फ निमित्त हैं, हम अपने को अच्छा रखें। कहते हैं आज भी सुबह आप व्यक्तवाणी सुन रहे थे कि आप कर्म साधारण हो लेकिन आपकी स्थिति विशेष होनी चाहिए। भले आप झाड़ू लगा रहे हो लेकिन आपकी स्थिति विशेष हो। इन छोटे काम से छोटे नहीं बन जाते। किसी ने कहा हम पार्किंग की सेवा नहीं करेंगे, मंदिर में सेवा थी, ये कोई काम है, हमें तो अच्छा काम मिलना चाहिए। और जो अच्छे अच्छे थे उन्होंने कहा हम संभालेंगे। विशाल भाई ने खुद ऑफर किया, दीपक भाई ने खुद ऑफर किया कि हम करेंगे पार्किंग की सेवा। जो समझ जाते हैं ना नॉलेज को, वो छोटा बड़ा नहीं देखते। और कितनी बड़ी सेवा है, पार्किंग में एक भी गाड़ी अगर गलत लग गई तो सारा माहौल खराब हो जाएगा। तो ये सेवा तो सेवा है ना, चाहे वो छोटी सेवा हो या बड़ी सेवा। जरूर हो ना विशेष सेवा मिले तो हम विशेष हैं। विशेष हम तब हैं, हम छोटी सेवा करते हुए भी जब विशेषता से करें, खुश होके करें, वो है विशेष सेवा। सेवा कुछ बाबा तो मुरलियों में कहता है किसी को कोर्स कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटा बच्चा भी बाबा ने कहा करा देगा समझ के। लेकिन मेन काम क्या है, स्थिति, कि तुम्हारे कोई भी तुम्हें बर्तन मांजने के लिए तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाबा कहते वह जास के याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं। बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ, कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप के बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के
द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। वो लोग कौन कौन व्हाट्सएप पे अपनी अपनी फोटो लगाते हैं अभी भी? ये ईश्वरीय मर्यादा नहीं है। कई लोग ना व्हाट्सएप पे ही अपनी फोटो लगाते हैं। ये ईश्वरीय मर्यादा नहीं है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं देही अभिमानी बनने का। उस दिन गोपी बहन की वो एक छोटी सी वो सुनी कि मैं क्लास में मैंने खास प्रतिज्ञा कराई क्लास में कि फोटो कोई नहीं लेगा। फोटो हम इससे हटने का तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्राह्मण कल्चर ही है देही अभिमानी बनने का, उसमें भी फिर हम क्या कर रहे हैं कि और फिर पहले लगाते हैं, फिर इससे एक तो इसे भूलने का अभ्यास तो कर ही रहे हैं और फिर व्हाट्सएप पे भी क्या लगाते हैं अपनी। अगर करते हैं ना कोई जो लगाया कोई बात नहीं, लेकिन ये श्रीमत है कि नहीं, क्योंकि देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो अपनी फोटो। बाबा ने कहा कई तो पूरा समाचार नंबरवार तो होते हैं ना। बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, फिर चले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं, प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं। गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए। देखो बाबा सब बातें प्रदर्शनी के लिए समझा रहा है कि जो अच्छा समझाने वाला है, कोई देखते हैं ऐसा आ गया है जो समझने वाला अच्छा है, तो उसको किसको देना चाहिए, है ना, जो समझाने वाला अच्छा उसको देना चाहिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ, तुम भी समझ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब हैं, वहाँ तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं। यह कायदा है। क्या कायदा है? कोई बड़ा, फिर कहते हैं देखो छोटों को नहीं पूछते, बड़े आदमी को पूछते हैं। और बाबा क्या कह रहा है, तो कायदा है, करना पड़ेगा। लेकिन भगवान के दिल में तो कभी कभी बच्चों को भी कुछ भी दे देते हैं, जो गेस्ट आते हैं उन्हें अच्छे से देते हैं, तो क्या बच्चों से प्यार नहीं होता? प्यार होता है। यह सबसे बड़ी, बाबा ने कहा जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं, यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। यह फलाना धनवान है, रिलीजियस है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। कोई अच्छा धर्म पिता आ जाता है, अभी साधु सन्यासी का प्रोग्राम है ना ORC में, है ना, तो भेजो,
किसी के कनेक्शन में कोई धर्म गुरु है, कोई पंडित अच्छा है कनेक्शन में, तो ये उनकी क्या हो जाएगी। जिन गुरुओं को आप मानते थे, कोई गुरुओं को मानते थे, उनको भेजो। मैंने कहा खातिरी करनी पड़ेगी उनकी। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। यह फलाना धनवान है, यह भी खातिरी है ना। अब तुम यह जानते हो ऊंचे ते ऊंच भगवान है। अंकुर विहार में ना किसी बड़े आदमी को, अच्छा धनवान था, उसको जमीन का वो करनी थी ना ओपनिंग, तो उसे बुलाया। उसको बुलाया, भाई बड़ा आदमी है, कोई बात नहीं, बाबा जो कह रहे हैं ना खातिरी करनी पड़ती है। वो जो सेंटर बन रहा था ना वो 250 गज में बन रहा था। तो जब उसने ओपनिंग की ना तो उसने कहा ये साथ वाला प्लॉट किसका है, तो उसने कहा ये किसी और का है। तो कहता है इसको इस प्लॉट में ऐड कर दो। तो कितने में बन गया वो 500 में बन गया पूरे में। तो ये क्या है अब ये है कि धनवान का बाबा ने क्या कर लिया, धन यूज कर लिया। तो लेकिन बड़ा आदमी है, उसकी खातिरी की, उसे ओपनिंग में बुलाया, उसे कहा तुम ईंट रखो। जब ईंट रखवाई तो उसका मन चला कि मैं इतने ऊंचे काम के लिए भाई इन्होंने मुझे बुलाया है। तो उसने तुरंत उसी टाइम, अभी बनना शुरू होना था, अब कितना फायदा हो गया, साथ साथ बन गए। और फिर नक्शा 250 गज का हटाया, फिर नक्शा कितने का बनाया, 500 गज का नक्शा बन गया। अब बुद्धिवानों का बुद्धिवान है ना, ताला खोलने वाला, किसी का घर थोड़ी ना बना है। बाबा ने कहा ये वहां तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते हैं, तो कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं। बाबा ने कहा अब तुम बच्चे जानते हो ऊंचे ते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंचे ते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है। बाबा ने कहा दुनिया वालों से पूछो, उन्हें कहो ऊंचे ते ऊंचा तो कहेंगे भगवान है, तो उनसे कहो कि बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे वो तो सर्वव्यापी। बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। वह है मूल वतन वासी, सूक्ष्म वतन में हैं देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य, तो ऊंचे ते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे फिर कोड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर भगवान हमको अपने से भी जास्ती नीचे ले गए। भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए। कैसे ले गए अपने से जास्ती, सर्वव्यापी कह दिया। कुत्ते में, बिल्ली में, सब में भगवान है। बाबा ने कहा पहचानते ही नहीं। तुम भारतवासियों को पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही यह त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, इनमें कितनी रोशनी है यह तो कोई भी कह देंगे। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था यह भी अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे, अभी कलयुग में हैं, कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी हैं अपवित्र। राजा महाराजा अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के क्या थे, मालिक थे। किसने राज्य लिया अभी तुम जानते हो। राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ अभी 21 जन्म के लिए। अभी तुम जानते हो
वह तो पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया, पर कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। भले कितने भी बड़े बड़े महल बन रहे हैं, पत्थर के भी, ताजमहल को देखने भी लोग जाते हैं, हीरे का थोड़ी है, किसका है? पत्थर का। बाबरी का किसी की ताकत है हीरे जवाहरातों के महल बनाए? बाबा ने कहा जिन्होंने हीरे जवाहरात के महलों में रहना है ना, उन्हें पहले यहाँ हीरा बनने की। कल तो बाबा ने कहा रियल गोल्ड में भी मैंपन मेरापन आ लाए है। रियल गोल्ड बनने जा रहे हो। मैं मेरापन, मैं और मेरापन, इससे क्या हो जाती है? गोल्ड की वैल्यू कम हो जाती है। अगर हमारे अंदर अभी हम बाबा के हैं, बाबा ने क्लियर कह दिया ये नाटक चल रहा है और अविनाशी नाटक है, तुम सिर्फ निमित्त हो। कोई अच्छा भी काम करते हो, थैंक्स मेरा बोलो, मैं तुमसे करा रहा हूँ। और मेरापन आया तो क्या हो गया? वैल्यू कम हो जाएगी। बाप कहते मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ। अभी है पुरानी दुनिया, भले कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते। नई दहेली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं यहाँ के लेबर्स में। और अभी भी वहाँ भी गए ना विजयवाड़ा, तो वहाँ पे जो काम करने वाले थे ना, बड़े मतलब मेहनती थे, अपने कार्य को ना बड़े ईमानदारी से मेहनत से करते थे। सभी देखे जितने भी, आवाज़ भी नहीं इतनी। तो कहती ऐसी दुनिया में भी ऐसे हैं तो फिर सतयुग में क्या होंगे? यहाँ ऐसा कर जाते हैं, लेकिन कोई गलत चीज़ खा रहा हो, कोई ज़ोर से बात कर रहा हो, ऐसा कोई भी नहीं था। हर एक इंसान अपने काम को बड़े ईमानदारी से और मेहनत से करता था। और बाबा ने कहा सतयुग में लेबर्स कैसे होंगे? अब जब शेर बकरी जो कट्टर दुश्मन है, वो एक घाट पे पानी पिएंगे। कहाँ? क्यों हैं? क्यों? वो उन्होंने तो कोर्स नहीं किया, उन्होंने तो योग नहीं लगाया हैं? हाँ, बाबा ने कहा आपसे आप करते हो, इसलिए मनुष्य आत्मा बहुत वैल्यूबल है। उन्होंने तो कह दिया मनुष्य जन्म हीरे समान है। कौन सा मनुष्य जन्म? जिस मनुष्य चोले में हमें अपनी पहचान मिलती है वो पीरियड वैल्यूबल है। ये तो मनुष्य तो रिक्शा चला रहा है, मनुष्य ही बैठा है। मनुष्य ही रिक्शा चला रहा है, मनुष्य ही बैठा है। अब दोनों जन्म हीरे जैसे हैं तो फिर एक चला खींच रहा है और एक बैठा हुआ है। तो कौन सा मनुष्य जन्म हीरे समान? जिस मनुष्य जन्म में हमें अपनी पहचान मिलती है। बाबा ने कहा तुम अभी जब अपने आप को जानते हो, तुम योग करते हो ना, तुम आत्मा को ही पावन नहीं बनाते, प्रकृति को, पशु पक्षी सबको तुम पावन बनाते हो। इसीलिए वो उन्होंने कोई कोर्स किया हुआ नहीं है, शेर बकरी ने, वो भी उनका भी प्यार है आपस में। क्यों प्यार है? क्यों प्यार है सुनीता? वायुमंडल व्यक्ति द्वारा वो बना रहे हैं मनुष्य का, इसके द्वारा उनका भी इमोशन जो है लंबे बदल जाते हैं। अभी सोचो, आप योग करने जब बैठो, ये नहीं सोचो कि मैं ही पावन बन रही हूँ, ये सोचो मैं कितने बड़ी प्रकृति को, वायुमंडल को पावन बनाने की निमित्त हूँ। जिस महलों में आप रहोगे ना, वो आप सारी आप ही की मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते हैं जब हम ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहले हमें अपना जो घर है, लौकिक घर है, उसमें हमें अपना प्रदर्शन करना है। तो मतलब उनसे पता लगता है कि हम क्या बन रहे हैं।
सबसे पहले हम जहाँ रहते हैं उसको बनाना है ना। वहाँ का वायुमंडल वो जिसका संस्कार बन गया ना, बनने का, फैलाने का, वो फिर एक ही जगह थोड़ी ना फैलाएगा। वो सभी जगह वो जहाँ जाएगा वही काम करेगा। बाबा ने कहा बच्चे याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं हैं। वह ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में हैं, तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं, तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। यह भी सीखता तो होगा ना कौन। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो, किसको भी समझाने के लिए चित्र हैं। भगवान कहा ही जाता निराकार को, वह आकार शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान है। सभी अकाल मूर्त हैं। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त कोई खास चीज नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का। भ्रकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का आत्मा। अकाल तख्त किसका है? अकाल मूर्त का। आत्माएं सब अकाल हैं, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाए। बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त पर का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में आकर, तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जानते हो, अभी तुम जान गए हो, सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्य की बात की जाती है, मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं है। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वह सुधरे। कई जानवर की तो बात मत पूछे, बोलो पहले अपना को तो सुधार लो। सतयुग में भी जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, किचड़ा आदि कुछ नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिखती। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी बाबा ने कहा थोड़े हैं जो बाकी तो कुछ नहीं समझते, थोड़े ही हैं जो धारणा करते हैं। बाकी तो बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो। बाप बच्चों को समझाते हैं क्या बनो। कौन कौन मीठा बनता। कल बाबा कह रहा था ना कि 5 विकारों को विजयी क्या करता है, परिवर्तन करता है। काम विकार को शुभ भावना में, और क्रोध को, है ना, क्रोध को रूहानी खुमारी में, रूहानी खुमारी परिवर्तन, रूहानी खुमारी और रूहानी नशा। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। और लोभ को अनासक्त। तो मुझे ना कशिश याद आई। मैं ये आई भी नहीं थी कल, लेकिन याद आई। मतलब
कई चीजों में देखा कि जरा बिना आसक्ति खाने की भी कोई चीज भी दी तो नहीं मैं नहीं खाती, तो हमने कहा फिर ये ले जाओ तुम्हारे बहन भाई खा लेंगे, नहीं उसने नॉर्मली कहा होगा, लेकिन ना कोई चीज ना फिर खींची कि देखो इतनी ये नहीं है, कईयों को होता है मैं नहीं खाऊंगा, और कई बच्चों की ऐसी होती है तो सभी आत्माएं, लेकिन फिर वो चीज ना खींचती है, अपने को शिक्षा मिलती है, छोटे बच्चे से भी क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। एक बच्चे ने वो कहा तरबूज खाओगे, कहता है नहीं, उसके सामने नोट गिन रहे थे, कहता है ये दे दो। मैंने कहा तरबूज खाओ, ये क्या करोगे तुम, तो कहता है कि घर ले जाऊंगा, तो मैंने कहा फिर कोई छीन लेगा, कहता नहीं लुका के ले जाऊंगा। अब ये चीज किस में है, शरीर से तो एक्ट हो रही है, लेकिन किस में है, जिसमें आसक्ति नहीं है ना। और बाबा ने कहा कोई भी आत्मा इस टाइम सतो प्रधान तो है नहीं, कोई भी सोचो सतो प्रधान नहीं है, लेकिन जो जो क्वालिटी दिख रही है ना उसको अच्छा लगा ना, अच्छा चलो किसी में अच्छी है तो अच्छा लगा ना, तो बाबा ने कहा जब तुम में भी नहीं होगे तो तुम अच्छे लगोगे ना। और परिवर्तन कितना, पांचों चीजों को कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि देह अभिमान को स्वाभिमान में करो, मोह नहीं, क्या होना चाहिए, बाबा के बच्चे हैं, मेरा बच्चा ये मोह है ना, किस में करो, स्नेह में। बाबा कहते हैं शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर दिखाते हैं तो जरूर मंदिर को खराब करते होंगे, शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिखती है। मैं कहती हूँ जिनमें अभी ऐसी वृत्ति है ना, वो देखो लास्ट जन्म भी ऐसा मिला हुआ है, क्यों फिर मेहनत कहाँ चाहिए। किसी को हम दान देते हैं ना, सबसे बड़ी बात है कोशिश करें कि इस आत्मा को ये ज्ञान समझ में आ जाए। चोर कोई कहता है भगवान को याद करता है, कहता है मैं पकड़ा ना जाऊं, ये भगवान, अगर वो भगवान को समझ जाएगा कि कौन है, मैं कौन हूँ, तो वो चोरी नहीं करेगा बिल्कुल भी। बाबा ने कहा अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकालो। कल भी था, मुख से क्या, इविल बातें नहीं, इविल बातें, नो एविल, नो हियर एविल, कहते कि नहीं। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। कभी कभी हम किसी को रोब से कहते हैं ना, चलो। बाबा के बच्चों की लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी। कितने ऊंचे बाप के बच्चे हो, कितने ऊंचे ईश्वर के बच्चे हो, सतयुग में भी देवताओं के बच्चे हो, अभी किसके बच्चे, ईश्वर के बच्चे। कौन, ईश्वर की मत पे, भगवान का कार्य है, भगवान की मत से चलेगा। जो हम अपनी मत से चलाते हैं ना, वो श्रीमत नहीं। हम कहते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। श्रीमत क्या है, यज्ञ कैसे चलेगा, हमारी मत से नहीं, यज्ञ चलेगा श्रीमत से। बाबा ने कहा आत्मा की महिमा होती है, आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं, एक परमात्मा के, तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा, वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता। तुम समझते हो हम पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र हैं, 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए शिव बाबा की, जो सबका सद्गति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते, फिर ऊंचे ते ऊंच बाप आकर सबको सद्गति देते, उनसे बड़ा कोई है नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं, धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देती उसे पिंजरपुर में रखते हैं, यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं।
बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करते, समझते ही नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचे थे ऊंचे, और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है, उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो क्या बनेंगे? जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब। तकदीर में नहीं तो तदबीर भी नहीं कर सकती। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं। हम क्या सर्विस करते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं, हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों धारणा के लिए सार है, रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने। और आज बाप का डायरेक्शन जो मिला है ना, सबने प्रतिज्ञा की है, याद है क्या? हाँ, धंधा आदि करते बाप का डायरेक्शन है। ना साकार को याद करेंगे ना आकार को, याद किसको करना है? बाबा ने कहा तब विकर्मों का खाता खत्म होगा, तो पाप खत्म होंगे। कभी कोई किसी में आकर्षित होना, किसी से दुखी होना, दोनों नाम रूप में फंसना है। किसी से आकर्षित हो जाना, किसी के नाम रूप में, किसी की गलती में ही ध्यान आता, कोई किसी की कमी है उसको ध्यान रखना, दोनों ही नाम रूप में फंसना है। नाम रूप में फंसना सिर्फ अच्छाई में ही नहीं है, किस में है? किसी की कोई बात बुरी लगती है ना, तो उसका भी नाम रूप ध्यान आता रहता है। तो नाम रूप में बाबा ने कहा क्यों नहीं फंसना? क्योंकि वो नाटक है ना। वो तो बाबा ने कहा कितनी अच्छी बात है, कौन मेहनत कर रहा है इस पे। कोई भी आत्मा के ना प्रेजेंट रोल को नहीं देखो। विवेक भाई, किसी का भी रोल देखते हुए वो तो प्रेजेंट का रोल है, उसके ओरिजिनल संस्कार को देखो। वो आपका भाई है, उसके जो ओरिजिनल संस्कार है ना वो बहुत श्रेष्ठ हैं। तो अच्छा, जब वो आप प्रैक्टिकल में अपने कार्यों में यूज करोगे ना, तब आपको पता चलेगा फायदे क्या होंगे, वो तब पता चलेगा। कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों से बच जाओगे। रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है। मीठा नहीं, कभी भी कटु वचन नहीं निकालना है, कभी भी। कौन निकालता है कटु वचन? कोई भी नहीं उठाए। निकालते हैं, विवेक भाई कहते मैं उठाती हूँ, कोई भी नहीं निकालता है। क्रोध नहीं आता। मुस्कान बहन कहती है मुझे क्रोध नहीं आता। बाबा ने इतनी सी भी दिल की सच्ची दिल से दिल दिया है ना, तो उसका वो बंधा हुआ है। कल बाबा ने कहा ना, 1000 भुजा वाला, 2 भुजा वाले को अगर किसी ने अब कहा ना, तो समझ जाओ उसने बाबा को साथी। कोई सेवा मिले, एक जने को और लगा दो ना हमारे साथ, कहते हैं ना एक जना तो और होना चाहिए। बाबा ने कहा जब 1000 भुजा वाला ऑफर कर रहा है, मैं हूँ, पता उसका क्या मतलब? वो खुद भेजेगा। जब आपके मन में नहीं चलेगा ना हमें नहीं चाहिए, हाँ बाबा है, फिर वो भेज देता है। ऐसा नहीं है? सबसे पहले तो हिम्मत है। हाँ, हिम्मत करेगा, हाँ, स्टार्ट करेगा तभी तो। हाँ, हिम्मत। मदद का आधार क्या है? हिम्मत। रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर माना कटु वचन नहीं निकालना। ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ज्ञान और योग में तीखा बन
अपना और दूसरों का किसमें? ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ। होशियार कहते इसमें तीखा है, तेज है, कहते हैं ना इसमें बहुत मिर्ची तीखी है, इसमें तीखा में ना तेज। हमें किसमें तेज बनना है? ज्ञान और योग। ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी कब बनोगे? अभी अभी। ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान है, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण कर। त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण कर, करने वाले संपूर्ण विजय। जो 3 तिलक, नीति कौन से 3 तिलक? बताओ हमने किसको सुखी किया? अपने को। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति, ड्रामा की, नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। कौन कौन ये जो मेहनत कर रहा है वो सुखी होगा, है प्राची? सुखी होगा ना? यही संगम पे सुखी होगा, है नीति? सुखी होगा ना? जो कि मैं बिंदी, बाबा बिंदी, जो हो रहा है फुल स्टॉप। ये ना देखो, अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई आपको कह रहा है ऐसे आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपने ठीक नहीं करते हो, आप ठीक नहीं हो। फिर उसकी कितनी देर तक ये चला कि मैं ऐसी हूँ, या आपने कहा चलो कल्याण की बिंदी लगाई। ऐसे तो बिंदी लग जाती है, मैं बिंदी, बाबा बिंदी। जब हमें कोई कुछ कहे तो बिंदी लगे ना, तो ड्रामा की बिंदी लगी ना। वो बिंदी कौन करे? किसी ने कुछ भी कहा, ड्रामा की बिंदी लगाई है, उसमें कौन है? हाथ खड़ा करना जरा 20 है, ये तो ड्रामा है ना। उसमें कौन कौन फुल स्टॉप लगा देता है जल्दी? अच्छा, कुमुद बहन, ताली तो बजाओ भाई। कुमुद बहन ऐसे ड्रामा और ब्रह्मा, तो वो जैसे ब्रह्मा माँ है ऐसी ड्रामा भी माँ है। एक कल्याण हो ही नहीं सकता। आज की कुमुद बहन के साथ ही ऐसा पेपर ना आ जाए ब्राह्मणों के साथ। ये तुम ही ने कहा था, जो आना था वो आ गया। अब बाबा ने कहा अंत तक आएंगे, अंत तक। जो आना था वो क्योंकि वो आएगा इसलिए, और आगे ले जाने के लिए आएगा। आएगा इसलिए नहीं, उसमें भी कल्याण होगा। हैं राजेश भाई? पक्का? कोई कुछ भी करे? हैं विवेक भाई? कोई कुछ भी? फुल स्टॉप। अरे सोचेंगे तो लगेगा ना, पहले सोचेंगे ना तो फिर लगेगा ना, लगेगा। क्योंकि परिस्थितियां अगर आती रहती है ना जैसे, तो तभी तो हम बाबा को याद करते हैं। तो जब सुखी होते हम याद ही नहीं करते। नहीं, पर करना है ना फुल स्टॉप। आज बाबा ने कहा ना, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले, ये बाबा ने कहा है, संपूर्ण विजयी भव। वरदान किसने दिया है? पिंकी। लगता है? लगता है बुरा लगता है कि फुल स्टॉप लगता है? ताली बजाओ जो जो जिनके लिए फुल स्टॉप लगा। सारी क्लास ताली बजाए, याद आना चाहिए। मेरे लिए ताली बजी थी। ज्योति भाई फुल स्टॉप के क्वेश्चन मार्क। सुष्मिता लगाना है ना, लगाना है। आज 2 प्रतिज्ञा करके, आज गुरुवार को बाबा को ये देना। एक तो धंधा आदि करते ना मुझे साकार याद आए ना आकार याद आए, है ना। कौन याद आए? निराकार। तो विकर्म सेवा भी करेंगे और विकर्म भी विनाश होते जाएंगे। दूसरी बात, त्रिस्मृति। स्वयं की स्मृति तो रहती है, हम आत्मा है, बाबा भी बिंदी, लेकिन जो हुआ। अच्छा,
स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति, ड्रामा की नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते। इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। बीज, फिर 2 पत्ते। बीज कौन? बाप, और दूसरा और आत्मा और ड्रामा। बाबा बीज, बीज ने क्या नॉलेज दी, फिर 2 पत्ते निकले। ये क्या है? ड्रामा है, और मैं आत्मा हूं, और ये क्या चल रहा है? ड्रामा। अरे 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 10 दिन करोगे, तब जाके ये पॉइंट पक्की होगी कि ये ड्रामा है। ऐसे 1 बार में नहीं हो जाएगी, इतना इजी नहीं है। नहीं, पर करोगे ना, हाँ ये करना है तो हो जाएगा। करोगे ना, ये करना है, जो भी हुआ ये ड्रामा है। अच्छा, स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति, ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात ड्रामा, आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले क्या बन जाते हैं? संपूर्ण विजयी। स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। क्या याद रखो? वो सदा सामने रखो तो कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे हैं। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं, बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। बाबा आपके साथ है तो सर्वशक्तियां होंगी आप में। अगर बाबा साथ है और सर्वशक्तियां नहीं हैं तो बाबा साथ नहीं है, और सर्वशक्तियां हैं तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अगर बाबा मेरे साथ है, हमने क्या करना है? असंभव को संभव। नहीं मानते, नहीं करते, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं नहीं हमें भी सब पता है, हम भी दुनिया के अनुभवी हैं, ये तो फिर कब? बाबा छोटी मोटी हस्ती है क्या? बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं, बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। बाबा साथ है तो उसकी सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं, और जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहाँ संभव भी क्या हो जाएगा? संभव। तो यह माया का वार वार नहीं होगा। हार, माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कितनी अच्छी कंबाइंड स्वरूप की वचन है। संगम पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहला, अकेले हो नहीं सकते। अगर अकेले हैं तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है।